कर लेते हैं। दिल्ली दंगा केस में आरोपियों की जमानत खारिज, शर्जील इमाम, उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। यूएपीए के तहत पिछले 5 सालों से जेल में है आरोपी। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब भी जमानत नहीं मिली, क्या दलील, क्या हुआ? तो लगातार बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दंगा केस में 2 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है। शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, 5 सालों से जेल में आरोपी, अब भी जमानत नहीं मिली, क्या दलील दी गई? 7 लोगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था। 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगे में इनकी जो भूमिका थी वो केंद्रीय भूमिका थी। साजिश में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और ऐसे में इनको हम अलग देखते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी है, जो पुलिस ने इनके बारे में जो केस बनाया हुआ है, जो तथ्य इकट्ठा किए हुए हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि प्राइमा फेसाई दिल्ली दंगे में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जा सकती। एक बात और, इनके तरफ से ये दलील दी गई थी कि 5 साल से अधिक समय हो गया सलाखों के पीछे रहते हुए और इसलिए भी इन्हें ये जमानत के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है कि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन इनके मामले में, इस केस के मामले में वो इन्होंने अभी तक वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है। यानी कि इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, यूएपीए का मामला लगा है, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इन 5 साल से अधिक समय तक ये जेल में रह गए तो ये ट्रम्प कार्ड हो गया कि इस मामले में इनको जमानत मिल ही जानी चाहिए। इस केस के जो तथ्य हैं और इस केस में इनकी जो भूमिका है, दिल्ली दंगे में जो इनकी भूमिका है, इसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल से अधिक समय से जेल में रह गए तो इनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी, इन्हें जमानत नहीं दी। कोर्ट ने एक बात और कही है कि इस साल भर में इस मामले में जो कि गवाह हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। अगर कुछ ऐसा होना है तो साल भर तक जब इसे पूरा हो जाएगा, उसके बाद साल भर के बाद ये फिर से जमानत की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। जमानत के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जमानत ट्रायल कोर्ट में लगाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट, और अगर वहां नहीं मिलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आना होगा। तो कम से कम साल भर तक उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात वो कह दी। और दूसरी बात ये भी कोर्ट ने कह दी कि पुलिस के जो अभी तक जो जांच में जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और यूएपीए का जो इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसमें जो तथ्य इकट्ठा किए गए हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।